स्वागत है आप लोगों को डीकेटी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रसिद्ध पुस्तकें जो हमारे एग्जाम सभी प्रकार के सभी एग्जामों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो है प्रश्न पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग बिना समय देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और बेल आइकन दबाना है ताकि आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो आता रहे, ताकि आप लोगों का तैयारी और अच्छे ढंग से होता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्या है हम लोगों का पहला प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहिए और पहले प्रश्न को हम लोग जो है सेट कर लेते हैं। क्या है हम लोग का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है करा है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए, विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित है, नागार्जुन है, वात्स्यायन है, कौन है। तो देखिए ये जो है हितोपदेश के लेखक जो है नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित, है ना। अगला प्रश्न है शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन था। उत्तबी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी। देखिए पूछा भी गया है MPPCS PSC में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी, है ना। कौन होगा? फिरदौसी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की रचना आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है। रघुवंशम नहीं है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, कि कुमार संभवम नहीं है, कि मुद्रा राक्षस नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस जो है इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों रचना जो है इन्हीं का है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था। भरत मुनि, अभिनव गुप्त, वाल्मीकि या वेद व्यास। बताइए कौन है वो व्यक्ति जो नाट्य कला और नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था। वो था भरत मुनि। कौन था? भरत मुनि। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का या कर्नाटक का। आप बताइए इसका आंसर। देखिए SSC में पूछा गया है, ये SSC 2020, SSC 2017, तो ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग के नंबर 6 कि पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है ना। राजतरंगिणी का लेखक के नाम पूछ रहा है। कालिदास, सामदेव, कल्हण या बाणभट्ट। बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्हण जो थे इसके लेखक थे, है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। माने कालिदास की रचना के बारे में पूछ रहा है। बताइए कृतार्जुनीयम या दास कुमार रचितम या मृच्छकटिकम या मालविकाग्निमित्रम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है मालविकाग्निमित्रम इन्हीं का जो है रचना है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम डैश द्वारा रचित कृतियां हैं। ठीक है, डैश द्वारा लिखा गया मतलब किसके द्वारा लिखा गया। रामदास के द्वारा, कि शिवानंद के द्वारा, कि कालिदास के द्वारा, कि वाल्मीकि के द्वारा। तो देखिए ये जो कुमार संभवम है और रघुवंशम जो है दोनों काव्य कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की रचना है। और ये पूछा भी गया 2020 में SSC में। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप लोग जो वीडियो में बने रहिए और इसी टाइप का प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न करता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। चाणक्य थे, कि सेल्यूकस थे, कि चंद्रगुप्त थे, कि मेगास्थनीज थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। कौन होगा? चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के लेखक है और 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित डैश ने लिखी, है ना। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित डैश ने लिखी मतलब किसने लिखी। वाल्मीकि ने, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि बाणभट्ट ने, कि स्वामी विवेकानंद ने। तो देखिए ये लिखा था बाणभट्ट ने। किसने लिखा था? बाणभट्ट
भट्ट ने, है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो देखिए अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने। किसने लिखा था? पाणिनि ने। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? फिर पूछ दिया कालिदास के बारे में कि कौन सी जो कविता थी है, रचना है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए है रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या मेघदूत। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए जो है मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला से, विधि से, राजनीति से या चिकित्सा से? तो देखो चरक संहिता जो है हम लोग का चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या कबीर? बीजक किसकी रचना है? तो देखिए बीजक जो है कबीर दास की रचना है। किसकी रचना है? कबीर दास की, है ना। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि पद्मावती कथा के लेखक है? पद्मावती कथा के लेखक है मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी या निराला? पद्मावती का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कौन है? जायसी जी। अगला है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? भामा, मम्मट, भरत मुनि या दंडी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 17 नंबर प्रश्न, है ना। 16 कर लिए हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है कि नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या बाणभट्ट? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। ठीक है, कौन है? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 18 नंबर प्रश्न कि पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं ने कि गुलबदन बेगम ने, बाबर ने कि अकबर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अगला है मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन की, विज्ञानेश्वर की, कलहन की या याज्ञवल्क्य की? क्या किसकी रचना है मिताक्षरा? तो देखिए मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी है? विज्ञानेश्वर की, है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, और 20 नंबर प्रश्न जो है इस तरीके से है, देखिए कह रहा है मिताक्षरा का संबंध है, माने मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से है, हिंदू विधि से है, हिंदू दर्शन से है या खगोल शास्त्र से है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधि से जो है मिताक्षरा का संबंध है। तो यही था आप लोग का ये लास्ट प्रश्न था और इसी के साथ हम लोग का ये ख़त्म होता है। और बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि अगला टॉपिक हम किस पर बनाएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।